यशस्वी जायसवाल फैंस इन द हाउस गाइज। भाई लोगों, यशस्वी जायसवाल पे दो तरीके के विचार हैं। कौन कौन भाई यशस्वी जायसवाल से गुस्सा है, पहले तो वो हाथ खड़े करो, क्योंकि मुझे लगातार मैसेज आ रहे थे कि भैया ये क्या कर रहा है, ये तो अपने लिए खेल रहा है, पता नहीं बहुत अजीब अजीब से मैसेज आ रहे थे। भाई दो तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू हैं इसमें मेरे। एक तो ये कि शुरुआत ये यशस्वी जायसवाल थी नहीं, बिल्कुल भी जिस यशस्वी को हम जानते हैं ना वैसी शुरुआत थी नहीं। लेकिन जब 24 रन यशस्वी ने बनाए थे, लगभग 48-49 बॉल के आसपास, इतनी बॉलें ले ली थी और 24 रन ही थे, 50 का स्ट्राइक रेट था, 50, 52, 48, ये स्ट्राइक रेट काफी देर तक घूमता रहा। दो चीजें हैं इसमें। एक तो ये कि जब तुम टारगेट चेज कर रहे हो, यहां तो तुम्हारी इस पारी से इंडिया मैच हार जाए तो गालियां सबसे ज्यादा तुमको ही पड़ेंगी, एग्री करते हो? दूसरी चीज ये, जब तुम इस तरीके की पारी की शुरुआत कर चुके होते हो किसी भी कारण से, जब तुम फंस चुके होते हो थोड़ा सा स्लो खेल के, उसके बाद तुम्हें नॉट आउट आना पड़ता है। तो भाई नॉट आउट अगर बंदा चला गया और इंडिया 40 ओवरों में मैच भी जीत गई, मुझे तो नहीं लगता भाई, और तालियां बजा दो एक बारी, मेड इन मतलब पहली सेंचुरी बनाई है यशस्वी जायसवाल ने। यशस्वी जायसवाल ने पहली सेंचुरी बना दी ओडीआई की, वो भी उन प्लेयरों की लिस्ट में शामिल हो गया जिन्होंने टेस्ट में भी, ओडीआई में भी और टी20 में भाई लोगों सेंचुरी बनाई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यशस्वी जायसवाल ने अपनी पारी खत्म करी 116 रन 121 बॉल में, 12 चौके 2 छक्के, 95.8 का स्ट्राइक रेट है। पर शुरुआत बहुत स्लो थी, बट अगर वहां तुम लोगों ने देखा हो तो भाई शाना भाई भी समझाने पे लगा हुआ था, रोहित शर्मा भी समझाने पे लगा हुआ था, तो वो सारी चीजें थी। एक और इसमें मैं एंगल बता देता हूं और एग्री डिसएग्री करो जरा सारे भाई लोग। इसमें एक एंगल और है, अगर यशस्वी पहले बल्लेबाजी करते हुए खेल रहा होता ना, फिर वो कभी ऐसी शुरुआत नहीं कर सकता था, क्योंकि हम यशस्वी को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो बंदा क्योंकि सामने टारगेट था, पता था इंडिया आराम से चेज कर लेगी, ऑलरेडी साउथ अफ्रीका कम से कम भाई लोगों 70 रन कम से कम शॉट थी, मैं मिनिमम बता रहा हूं, कम से कम बता रहा हूं। तो जब सामने टारगेट है ही ऐसा टुच्चा सा, तो फिर काहे को जल्दबाजी करके। हाँ, लेकिन अगर यशस्वी 24 में 48 में 24 करके या 30 रन करके 50-60 बॉल में अगर वहां आउट हो जाता, और यार रोहित आउट हो जाता उसके चक्कर में, हालांकि अभी भी कुछ कहेंगे कि भैया रोहित आउट हुआ है उसके चक्कर में, ऐसा कुछ नहीं है भाई। गिरधारी भाई तो अपना वैसे ही मस्त माहौल में खेल रहा था, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा दूसरे एंड पे कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा। रोहित और विराट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस टाइम पे कि कोच कौन है, नॉन स्ट्राइकर एंड कौन है, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। तो भाई यशस्वी जायसवाल के लिए मुझे तो लगता तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि मैच खत्म करके आया। मैं फिर एक बार बता दूं, अगर यशस्वी इस तरीके से 30 रन पे 32 रन पे आउट होता, मेरे से ही पिलता सबसे ज्यादा। तो बहुत